शिव जी ने कहा कि सुनो काकभुसुंडी, तुम मेरे शिष्य बन जाओ और मैं गुरु जी बन जाता हूँ, और यहीं अयोध्या जी में सरयू जी के किनारे बोर्ड लगाओ भविष्य देखने का, और मैं भविष्य बताऊंगा, तुम मेरे चेला रहोगे। ऐसी प्रसिद्धि होगी कि माता भी अपने बच्चों का भविष्य देखने के लिए महल में बुलाएगी। अब बाबा धोनी रमाए सरयू जी के किनारे और लगे भविष्य बताने। जब शंकर जी ही भविष्य बताने लगेंगे तो बताइए किसका किसका नहीं बता देंगे। त्रिकालदर्शी महादेव लगे भविष्य बताने, मची धूम। जाकर के माँ से किसी ने कहा कि मैया, अरे एक बहुत बड़े ज्योतिषी सरयू जी के किनारे आकर के और भविष्य बता रहे हैं, बहुत ज्ञानी हैं। माँ ने कहा जल्दी बुलाओ, मेरे राम का भविष्य दिखवाना चाहती हूं, जल्दी बुलाओ। शिव जी तुरंत जैसे सूचना मिली तुरंत झोरा बोरा लेकर के दौड़े। काकभुसुंडी चिल्ला, अरे गुरु जी हमको भी ले लीजिए। कहते कि अब तू आवत रहा, हम चलन नहीं। दौड़ा चेला, चेला भी पीछे 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 पीछे। शिव जी तो तुरंत महल में घुस गए। चेला को वही द्वारपाल ने रोक दिया, रुको, गुरु जी के लिए आदेश हुआ है, चेला की एंट्री नहीं है, चेला का प्रवेश नहीं, केवल गुरु जी का प्रवेश। गुरु जी प्रवेश कर गए। माँ ने कहा कि जरा हमारे राम जी का ये भविष्य देखिए, इनका हाथ देखिए, जरा ज्योतिष आप सुने हैं कि बहुत अच्छा बताते हैं, बताइए। शिव जी ने कहा कि चलवा हमारा बाहर है, हम तो भगवान का दर्शन कर लेंगे, चलवा नहीं कर पाएगा। शिव जी ने कहा कि मैया बता तो दूंगा, लेकिन जिस पोथी पत्रा से बताता हूँ वो पोथी पत्रवा तो हमारे चलवा के पास है, और चलवा को आपके महल के द्वारपाल रोक दिए हैं, उनको बुलाइए चलवा को, तब न बताऊंगा। माता की आज्ञा हुई। एक सेवक गया और काकभुसुंडी जी को लिवा कर आया। काकभुसुंडी जी अपना पोथी पत्रा झूठों इधर उधर कर रहे हैं, और यहाँ भगवान शंकर ने कहा कि मैया लाला को बुलाइए। राम जी आए। माँ पालने से उठा करके अपने गोद में राम जी को लेके आई, और राम जी को भगवान शंकर ने देखा। आहा, मन ही मन भगवान शंकर का मन मयूर नाच रहा है, रोम रोम प्रसन्न है। देवाधिदेव आदिदेव महादेव भूत भावन भगवान भोलेनाथ अपने इष्ट नारायण परात्पर ब्रह्म परमात्मा परमपिता परमेश्वर श्री राम जी का दर्शन कर रहे हैं। नेत्रों में प्रेम का जल है, रोमावलियां पुलकित हैं, हृदय अगाध श्रद्धा से भरा हुआ है। भगवान शंकर भरी लोचन छवि सिंधु निहारी, लोचन भर के नेत्र भर के भगवान का दर्शन कर रहे हैं ध्यान से। मां ने कहा कि जरा हाथ की रेखा देखिए, और अगर कुछ संवारने लायक है इन हाथ की रेखाओं में तो इन हाथ की रेखाओं को कुछ संवारिएगा भी। शिव जी ने भगवान के छोटे छोटे हाथों को अपने हाथों में लिया और कहा मन ही मन की मैया, आप किसके भाग्य को संवारने की बात कर रही हैं। इन हाथों को लिया शिव जी ने और राम जी के हाथों को लेके अपने मस्तक पे रखा। कहा कि अरे ये हाथ वो हाथ हैं कि जिस मस्तक पे पड़ जाए उसके भाग्य को संवार देते हैं। आज मैं अपने आप को संवारने के लिए आया हूं, आज इनको संवारने के लिए नहीं आया। शिव जी भगवान के छोटे छोटे हाथों को अपने मस्तक पे रखते हैं। काकभुसुंडी जी ने कहा कि अरे गुरु जी तो बाजी मार गए, भगवान का हाथ लेकर के अपने सर पे रख लिए, गुरुजी तो बाजी मार गए। काकभुसुंडी जी ने कहा कि मैया हमारे गुरुजी हाथ की रेखा के विशेषज्ञ हैं, मैं चरण की रेखा का विशेषज्ञ हूं, मैं चरण देखता हूं। ठीक है आप भी चरण देखिए। तुरंत काकभुसुंडी जी ने भगवान का चरण उठा करके अपने शीश पर रख लिया। कहा कि केवल गुरुजी आप ही होशियार नहीं है, हम भी होशियार हैं, आपका ही कल्याण नहीं हम भी जानते हैं कैसा कल्याण होगा। ऐ गुरु चेला शिव जी और काकभुसुंडी जी भगवान कृपा कर रहे हैं। भगवान शंकर कुछ दिन प्रभु का ऐसे ही दर्शन करते हैं और दर्शन करके शिव जी तो वापस आ गए, लेकिन काकभुसुंडी जी वहीं उस पेड़ पर कौआ बन गए। अब मनुष्य रूप में त्याग करके कौआ बन करके प्रभु के साथ कुछ दिन रहे।